12वां सिपारा सूरह हूद आयत नंबर 6। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लु फी किताबिन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। दाब्बतिन जानदार, अलल्लाहि अल्लाह पर है, यानी अल्लाह के जिम्मे है, और ये जिम्मे उसने खुद लिया है। मुस्तक़र्रहा जाए करार, जहां इंसान ज्यादा देर ठहरता है। मुस्तौदअहा अमानत रखी गई, वदियत रखी गई चीज, जहां इंसान थोड़ी देर के लिए ठहरता है। कुल्लुन तमाम चीजें, मुबीन वाज़ेह। तर्जमा, और नहीं है जमीन के अंदर कोई जानदार मगर उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ताला जानते हैं उसकी मुस्तकिल रिहाइश को और आर्जी रिहाइश को भी। सारी की सारी चीजें वाज़े किताब यानी लौहे महफूज में मौजूद है। अल्लाह ताला के इल्म की बात चल रही थी कल कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो कायनात के जर्रे जर्रे पर मुश्तमिल है। बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, सबको अल्लाह ताला जानने वाले। इंसान के आमाल और किरदार तो दूर की बात है, इंसान के सीने में पाए जाने वाले राज भी अल्लाह ताला जानते। अब फरमाया जा रहा है कि ये अल्लाह ताला का इल्म ही है कि अल्लाह ताला कायनात के एक एक जानदार को उसका रिज़्क पहुंचाते हैं। अल्लाह को पता है तो पहुंचाते हैं, ठीक है, कुदरत भी है, लेकिन इल्म उससे पहले है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन सा जानदार, जानवर, परिंदा, मछली, चींटी इस वक्त कहाँ है। अल्लाह ताला उसको उसका रिज़्क वहीं पर पहुंचा देते, वहीं पहुंचा देते, और वो चीज पहुंचाते हैं जो अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क के तौर पर मुतय्यन की हुई। कायनात की सारी चीजें एक ही चीज तो नहीं खाती ना, कि सारी चीजें गंदम खाती हैं। शेर कहां गंदम खाता है, चीता कहां गंदम खाता है, वो गोश्त खाते। गाय और भैंस सब चारा खाते। जो उसका रिज़्क है अल्लाह रोजाना उसको वहीं पहुंचाते, वहीं पहुंचाते हैं। मिन दाब्बा, दाब्बा का लफ्ज अल्लाह ताला ने जिक्र किया।
फरमाया जो भी जानदार है जिसमें जान मौजूद है, चाहे वो फिजाओं में उड़ने वाला हो, चाहे समंदर की तह में रहने वाला हो, चाहे वो जमीन के ऊपर रहता हो, चाहे वो जमीन के नीचे रहता हो, फरमाया फिल अर्जी, तमाम का ताल्लुक है जमीन के साथ, तमाम का ताल्लुक जमीन के ऊपर नीचे, ऊपर उड़ते रहे फिर उनका मकान फिर दोबारा जमीन पर, दरख्तों पर, पहाड़ों के ऊपर, तो पहाड़ भी तो जमीन पर है, दरख्त भी तो जमीन के ऊपर ही है ना। अल्लाह ने दुनिया में रिहाइश की जगह, रहने की जगह जमीन को ही बनाया, यही रहेगा, और अल्लाह इसको यहीं पर रिज़्क़ अता फरमाए। रिज़्क़ हर वो चीज जिससे इंसान की रूह की बका रहे, कि इंसान मरे नहीं और जिस्म फलता फूलता रहे, वो रिज़्क़ होता है। इसके अंदर तमाम की तमाम चीजें आ गई, तमाम की तमाम चीज। अल्लाहु अकबर। व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ताला जानते हैं इंसान की मुस्तकिल रिहाइश को भी और आर्जी रिहाइश को भी, कहाँ उसने कितनी देर रहना है और कहाँ उसने वक्ती तौर पर जाना है। जहां लंबा अरसा इंसान ने रहना हो वो मुस्तकिल है, मां के पेट में थोड़ी देर के लिए रहा, आर्जी जगह, इस जमीन में आकर बड़ा अरसा रहा, मुस्तकिल, कब्र में कुछ अरसा रहेगा, वो आर्जी जगह, फिर आखिरत में जाएगा, मुस्तकिल रहेगा, वो मुस्तकिल रहा, मुस्तकिल रहा है। वैसे तो कब्रिस्तान में जाए ना तो क्या लिखा होता है, आखिरी आरामगाह। पता नहीं ये लफ्ज कहां से चला है। ईमान वाले की आखिरी आरामगाह ये कब्र नहीं है, आखिरी आरामगाह तो जन्नत है, ये जगह आखिरी आरामगाह नहीं। फिर आराम की जगह भी है कि नहीं? अल्लाह सबकी कब्रों को आराम की जगह बनाए, कितनों को उसी में आराम, अजाब भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। आरामगाह सबके लिए भी नहीं, आखिरी भी नहीं है और आरामगाह भी नहीं। आखिरी आराम की जगह, गाह जगह को कहते हैं ना फारसी में, तो आखिरी आराम की जगह वो ईमान वाले की जन्नत, वहां रहे। और जो मुनाफिक हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनकी जो है ना जहन्नम है, वहां पर उन्हें रहना, वहां होंगे। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया अल्लाह दोनों किस्म की जगह इसकी जानते, जहां ज्यादा देर ठहरता है वहां भी अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाते, जहां ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जा रहा है, ये कोई दरखास्त लिख के तो नहीं जाता ना कि 4 दिन में फला शहर के अंदर रहूंगा, मेरा रिज़्क़ वहां पहुंचा दिया जाए, वहां मेरा रिज़्क़ पहुंचे, रिज़्क़ का बंदोबस्त वहां पर हो जाकर। नहीं, ये किसी को बता के नहीं जाता, अल्लाह को पता होता है कि ये कहां जा रहा है, अल्लाह को पता होता है कि कहां जा रहा है। ये जहां जाता है इसका रिज़्क़ अल्लाह वहीं पर पहुंचा दे, और वहां जाकर ये फिर अपना मुकर्रर शुदा जो रिज़्क़ है वही खा रहा है। भाई उससे न ज्यादा खा सकता है ना उससे कम खा सकता है। तो इस बात पे इंसान को यकीन होना चाहिए कि राज़िक अल्लाह है, अल्लाह ही ने रिज़्क़ पहुंचाना है और उसी ने देना है। और अल्लाह ने अलल्लाहि रिज़्क़ुहा,
अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, अपने जिम्मे है रिज़्क़। इंसान खामखा परेशान हो रहा है। ठीक है, असबाब की हद तक वो तगोदो करे, मेहनत करे, कोशिश करे, लेकिन नहीं, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से? तेरी कमाई से तुझे नहीं मिलेगा। जब तू नहीं कमाता था फिर कहां से खाता था? जब बिल्कुल बच्चा था, बोल भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं सकता था, फिर कहां से खाता था? अल्लाह फिर भी तो खिलाते थे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर वो वक्त भी आता है इंसान बेरोजगार हो जाता है, जॉबलेस, खत्म। अल्लाह फिर भी तो खिलाता है, बल्कि पहले से बेहतर खिला रहा होता है। दूसरे कमा रहे होते हैं और ये खा रहा होता है। अगर कमाई से रिज़्क़ मिलता तो फिर जब इसने जॉब छोड़ी ये खाता ना। कितने लोग हैं जो साल हर साल से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकल पाते, चारपाई से नीचे आना मुश्किल है। रब उनको भी रिज़्क़ देता है कि नहीं देता? कितने जो कौमे में साल हर साल रहते हैं, उन्हें अपना होश भी नहीं है, आंख भी नहीं खोलते, बोलते भी नहीं, सांस आ जा रहा है, नाली के जरिए रिज़्क़ अल्लाह उनको भी देता है, अल्लाह उनको भी पहुंचाता है। इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिवायात में आता है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इसी के साथ हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीना मुनव्वरा हिजरत करके पूरा इनका कबीला आया यमन से, और मदीना के करीब इन्होंने आके पड़ाव डाला। जो कुछ इनके पास तोशा था खाने पीने के लिए, उस जमाने में ये होता था, साथ लाते थे। आजकल तो हर जगह होटल मौजूद है, मकाम मौजूद है, वहीं से खरीदा खा लिया। इस रात मदीना में होटल मौजूद है, सारी चीज उस जमाने में तो नहीं थी। जो इनके पास तोशा था ना, वो खत्म हो गया। परेशान हुए कि अब क्या करें। इन्होंने अपने एक साथी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि आप जाएं और जाकर ये सूरत हाल बताएं तो आप हमारे लिए बंदोबस्त फरमा देंगे। वो एक साथी जब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो आप रही सलात व तस्लीमात उस वक़्त कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे आप अलैहिस्सलाम। जब वो आपके करीब हुआ तो उसके कान में कुरान मजीद की जो आयत पड़ी और पढ़ रहे थे आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, वो कुरान मजीद की यही आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। सब कुछ अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखा हुआ है। बड़ा ईमान वाला और मुतवक्किल आदमी हो, उसने आयत सुनी तो वहीं से वापस हो गया। कहने लगा जब रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है तो फिर हमारे रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी तो उसने ली हुई है, तो वो हमें रिज़्क़ खुद पे खुद देगा। हम परेशान हुए फिरते हैं, इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो है अल्लाह ताला अता फरमा दे। अल्लाह, वो वहीं से वापस हो गए और जाकर पूरी बात नहीं बतलाई, किस तरह हुआ। कहने लगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया है, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। वो खुश हो गए कि बंदोबस्त हो गया है, हमारा पैगाम पहुंचाया और आ रहा है। हालांकि इन्होंने तो बात ही नहीं की आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात।
वो है ना कि आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मेरा बंदा जिस तरह मेरे बारे में गुमान करता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं भी उसके साथ उसी तरह का मामला करता है, मेरा मामला भी उसके साथ उस तरह का ही होता है। उसने अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखा, ये उम्मीद कि अल्लाह रिज़्क़ देगा। अल्लाह अकबर। थोड़ी ही देर में दो आदमी आए और उनमें से एक ने बहुत बड़ा पतीला समझो उठाया हुआ है और वो गोश्त का भरा हुआ है, और दूसरे ने रोटियां उठाई हुई हैं, और वो दोनों आदमी है, इनको खाना दिया और चले, ये आपके लिए खाना है। बड़े खुश हुए कि बेहतरीन मेहमान नवाजी हुई, हमारे लिए ये इंतजाम किया गया। खूब खाना खाया उन्होंने, पेट भर के खाना खाया, पीछे खाना बच गया। कहने लगे कि अब हम इस बचे हुए खाने को क्या करें, उस जमाने में फ्रिज और ये चीजें तो नहीं थी, और फिर मुसाफिर के पास कहां से। कहा यूं करते हैं, ये खाना आप सलात व तस्लीमात के पास भिजवा देते हैं, आप कहीं और सर्व कर लेंगे, किसी और जगह में खर्च कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। दो आदमियों ने वो बाकी खाना उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहा कि सारे कबीले वाले आपका बहुत शुक्र अदा कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया, बड़ा लजीज खाना था, हमें बहुत अच्छा लगा, मिकदार में ज्यादा था, ये बच गया है, वापसी खाना आप ले लें। आपने फरमाया कौन सा खाना, कौन सा बेहतरीन, किस बात का शुक्रिया। अब वही जो आपने खाना भेजा था। मैं मुझे तो पता ही कोई नहीं, वो आया नहीं था हमारा साथी आपके पास तो खाने का बताने के लिए। फिर आपने फरमाया मेरे पास तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, पूछा गया भाई हाँ आपको भेजा था, आप किधर आए थे। कहा मैं आया था, आप पढ़ रहे थे वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, हर जानदार को रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। अल्लाह को पता है मुस्तक़िर रहाइश किसकी कहाँ है, आरजी रहाइश कहाँ है। हमारी मुस्तक़िर रहाइश वहां पर थी, आरजी रहाइश यहाँ पर है। जब अल्लाह को पता है तो बस फिर मसला ही क्या है परेशान होने का। मैं वापस चला गया। आपने ही सलात व तस्लीमात ने फरमाया जिस अल्लाह के मुतालिक आपने ये गुमान रखा, जिस अल्लाह की जात पर आपने ये तवक्कुल किया, उसी अल्लाह ने आपके लिए खाना भी भिजवाया है, उसी ने बंदोबस्त किया है आपके लिए खाना। अल्लाह। अब आदमी सोचे कि पूरी कायनात में कितनी मखलूकात, जिन्नात अलग, इंसान अलग, परिंदे अलग, गाय भैंस जो है अलग, समंदरी मखलूकात कितनी ज्यादा, और कितनी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी शार्क मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी, और दीगर मछलियां। वो कहते हैं जी वो मछली पाकिस्तान का नेट ही काट गई आजकल समंदर के अंदर ही। तो अल्लाह ने कितनी ताकत दी, और इन तमाम का कितना रिज़्क़ है रोजाना का। अल्लाह ताला हर एक को दे रहे हैं और वक्त पर दे रहे हैं, कभी लेट भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि आज अल्लाह ताला उसको भूल गए हों, आज उसको भूल गए, किसी को नहीं भूल, किसी को नहीं भूल। अल्लाह वक्त पर हर एक को उसका रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़ अता फरमाते। तो इसलिए, और ये भी अकीदा होना चाहिए, और हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया कोई आदमी, कोई नफ्स उस वक़्त तक मर ही नहीं सकता
जब तक के अपना मुकर्रर करदा रिज़्क वो खा न ले, उसको मौत ही नहीं। अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। जब तक अपना रिज़्क वो पूरा नहीं कर लेता ना, उसको मौत आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ना कि मैंने एक जंगल के अंदर एक लोमड़ को देखा, लोमड़ी को देखा, जिसके हाथ पांव कटे हुए, चल ही नहीं सकती, लेकिन मैंने देखा बड़ी सेहतमंद, बड़ी मोटी ताजी। बड़ा हैरान हुआ कि चल ये नहीं सकती और सेहतमंद इतनी, रिज़्क कहां से खाती है, कहां से इसको मिलता है। फरमाते हैं मेरे देखते ही देखते कौवा आया, कौवा, और वो कुछ खा रहा था। उसने थोड़ा सा खाया और फिर वो उसके सामने आकर फेंक के खुद ही चला गया। कौन है वो जिसने उस कौवे को सिखाया कि तुमने उठा के इसके सामने डाल के जाना, इसको पहुंचा के जाना है। फरमाया उसी को अल्लाह कहते हैं, ए इंसानों, ईमान वालों, जिसे तुम भुलाए बैठे। उस अल्लाह को भुला के तुम रिज़्क चाहते हो, अल्लाह को याद करके रिज़्क मांगो, फिर देखो कैसे मिलता है। बगैर याद किए वो अल्लाह तुम्हें रिज़्क दे रहा है, पहुंचा रहा है। जब उस अल्लाह को याद करोगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हें किस तरह अता फरमाए। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, सूरह हूद का जिस तरह मैंने जिक्र किया। दूसरा दावा यही है कि सब कुछ जानने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह ताला जानता है। फरमाया ये रिज़्क का निजाम अल्लाह के इल्म की बहुत बड़ी दलील, बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह हम सबको इस बात पर यकीन नसीब फरमाए कि राज़िक अल्लाह है, उसी ने देना है। हमने अल्लाह की तरफ से जो लगाई जिम्मेदारियां हैं, जो उसने दीन दिया, जो उसके तकाजे हैं, हमने उनको पूरा करना है। हमारी कामयाबी उनको पूरा करने में है, सिर्फ रिज़्क के पीछे दौड़ने में नहीं। हमारी कामयाबी उन चीजों में है उस राज़िक ने जो हमारे जिम्मे लगा दी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियां समझने की और कुरान मजीद के मुताबिक अपने अकायद इख्तियार करने की और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।